अब आज बोट्स एंड स्टीम बता रहे हैं, इसका कुछ बेसिक्स बता दें कि मान लेते हैं कोई बोट है, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट भी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। तो अब रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट क्या होगा? डाउन स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि स्ट्रीम बोट को अपनी दिशा में बहुत तेज से खींचेगी। और रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि ये बोट की स्पीड को कम करेगा। स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में है बोट के डायरेक्शन के, तो स्ट्रीम जो है बोट की स्पीड को कम करेगा, इसलिए x माइनस वाई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई बोट है, वो ट्रेवल करती है 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और यही बोट ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 11 अपान नॉन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। ये 1 आवर में कवर करता है, ये जो स्पीड है 1 आवर में, और ये भी 1 आवर में। तो x प्लस 11 अपान x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से आया x प्लस वाई इक्वल टू 11। और दूसरा क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट है कि 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलती है, अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई हो जाती है, ये भी 1 है। तो x माइनस वाई हो गए 5। अब दोनों को जोड़ दिया तो y कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई, 2x हो गया 16। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 8 किलोमीटर, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ बोट हो गया इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में, ये x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब y निकालना है, स्पीड ऑफ करंट, तो x प्लस वाई 11 है, x प्लस वाई 11 इक्वल टू 11, और x कितना 8 प्लस वाई 11, तो y इक्वल टू हो गया 11 माइनस 8, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। एक ये आंसर हो गया और एक आंसर वो 8 किलोमीटर, दोनों आंसर हो गए। x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, एक आंसर ये हो गया। ये शांत पानी में है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में। फिर से एक बात, कोई बोट है वो 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम के साथ चलती है 11 किलोमीटर, और वही बोट 1 घंटे में अप स्ट्रीम चलती है 5 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम में मालूम है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। 11 अपान x माइनस, x कहाँ क्या है,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 11 अपन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स प्लस वाई 11 हो गया, और 5 अपन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स माइनस वाई का 5, दोनों को जोड़ दिया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, 2x 16 आया, तो एक्स इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। इसका अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 है, एक्स इक्वल टू 8 है, इसे पुट कर दिया, 8 प्लस वाई 11 है, तो वाई इक्वल टू 11 माइनस 8, 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक बोट है जो कि 7 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम इन कितने मिनट में? 42 मिनट में, 42 मिनट में। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ बोट हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट। तो क्या होगा? तो हमने लेट कर दिया, लेट, अब सॉल्यूशन ही बता रहा है। लेट किया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर का है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या होगा? x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर। स्पीड कितना? x माइनस 3 इक्वल टू 42 मिनट है। इसको आवर में चेंज करेंगे क्योंकि सब आवर में है, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो इसको मिनट को आवर में चेंज कर देंगे। 6 से 7 चेंज कर देंगे, 6 10 जा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यह है 1/x माइनस 3 इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इसका आया x माइनस 3 इक्वल टू 10, यानी कि x इक्वल टू 10 प्लस 3 13 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। ठीक, एक बार फिर बता दे रहे इसको। कोई बोट है 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 42 मिनट में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर। हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में। हमने मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? x माइनस 3, क्योंकि इसके स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये अप स्ट्रीम जा रही है, स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। 7/x माइनस 3 इक्वल टू टाइम है 42 मिनट। इसको हम आवर में चेंज करेंगे क्योंकि सारी स्पीड आवर में है, तो 42/60 कर देंगे। 6 से कैंसिल किया, 6 7 जा, 6 10 जा, 7 से 7 कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 1/x माइनस 3 इधर बचा 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x माइनस 3 इंटू 1 और 10 इंटू 1 10 आ गया। x इक्वल टू 10 प्लस 3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई। ठीक है। रोक दे। अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोट
travels 9 whole 1/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रैवल कर रहा, इतनी स्पीड से। ये लेकिन ये स्पीड जो है स्टिल वाटर में है, शांत पानी में। स्टिल वाटर। और ये बोट जो है पानी में अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय अप स्ट्रीम में लगता है। डाउन स्ट्रीम टाइम इंटू 3 इक्वल टू अप स्ट्रीम टाइम। डाउन स्ट्रीम टाइम है ये। डाउन स्ट्रीम टाइम में हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमको निकालना भी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू x। तो अब रिलेटिव स्पीड हमने यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर दिया है। रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x कितना है 9 whole 1/3, 327 है 28/3 प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में हो जाएगा 28/3 माइनस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि डाउन स्ट्रीम इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम टाइम है, ये भी अप स्ट्रीम टाइम। डाउन स्ट्रीम टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस है x अपान 28/3 प्लस वाई इंटू 3 इक्वल टू x अपान 28/3 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो ये 28 प्लस 3y हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9x अपान 28 प्लस वाई इक्वल टू 3x अपान 28 माइनस वाई। ठीक है, अब 3x से इसको 3x कैंसिल कर दिया, ये बचा 3 और 3 इंटू 28 इसको पहले कर दें, यहाँ से 28 प्लस वाई 28 प्लस 3y ये भी 3y हो जाएगा, 28 प्लस 3y इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 28 84 होता है, 84 माइनस 9y। ठीक है, तो 9y को इधर ट्रांसफर किया तो ये 12y हो गया, और 84 को इससे माइनस किया
28 से 56 आया, तो y इक्वल टू कितना हुआ 56/12, 4 3 जा 4 1 जा 4 4 जा, तो 14/3, इसका मतलब होगा 4 होल 2/3। हाँ, ये आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर, ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये आंसर हो गया। एक बार फिर बता देते हैं कि बोट है वो ट्रेवल कर रही है स्पीड स्टिल वाटर में 9 और 1/3 किलोमीटर पर आवर से, और डाउन स्ट्रीम में ये डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय लगता है अप स्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, हमने लेट कर दिया, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बी x किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा x + y, सॉरी x + y नहीं, ये होगा 28 + y, ये क्योंकि x तो किलोमीटर डिस्टेंस है ना, ये 28/3 हो जाएगा, जो कि ये होगा 28/3 + y, आप स्ट्रीम हो जाए 28/3 - y। अब क्वेश्चन क्या है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम टाइम का 3 गुना है, जो डाउन स्ट्रीम टाइम लिखा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू अप स्ट्रीम टाइम। इसको सॉल्व किया तो 28 + 3y ऊपर 9x, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 28 + y 3y कर देंगे, और 3 ऊपर जाएगा 9x बना देगा, 9x अपॉन 28 + 3y, और ये 28 - 3y ऊपर से 3 जाएगा, 3x अपॉन 28 - 3y। इस 3x को इससे कैंसिल कर दिया, 3 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 28 + 3y प्लस इक्वल टू 3 × 28 - 3y, यानी कि 84 - 9y। अब 9y को इधर ट्रांसफर करें प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएंगे, 12y इक्वल टू 84, इसको इधर करेंगे ट्रांसफर तो 84 - 28 हो जाएगा, जो कि 56 होता है। इसको सॉल्व किए y की वैल्यू आ गई 14/3, यानी कि 4 होल 2/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को जो इसको समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉल हमको चाहे कॉल कर लें चाहे क्वेश्चन डाल दें, हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, ठीक, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, थैंक यू।